वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th 7th और 8th की एक्टिविटी शीट नंबर 27 सॉल्व करेंगे, जो 18 फरवरी को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपके टीचर है उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वाली एक्टिविटी शीट को देख सकते हैं। एक तरीके से ये मैथ्स की आपकी एक्टिविटी शीट है। अगर आप लोगों ने पठन अभियान की अलग नोटबुक नहीं बनाई हुई तो आप इसको अपनी मैथ्स वाली नोटबुक में सॉल्व करें। क्या दिया हुआ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग टेबल नंबर्स फ्रॉम 0 to 100 आर गिवन। ये आपको एक टेबल दी है और इसमें नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते कहाँ तक दिए हुए हैं, पूरे 100 तक। डू यू नो दैट नंबर्स फ्रॉम 1 to infinity आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्या आप लोगों को पता है कि 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से लेके 2 3 4 5 और ऐसे अनंत तक। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत तक। 1 से लेके अनंत तक जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम कौन सी संख्याएं बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ऑल्सो ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। और अगर 1 से हमने स्टार्ट किया था, 1 से लेके और अनंत तक तो हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए। अगर उसके अंदर हम एक 0 और ऐड कर दें कि 0 से स्टार्ट करें अब की बार, तो वो क्या हो जाएंगे? उनको फिर हम कहेंगे होल नंबर्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 और ऐसे डॉट 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 टिल इन्फिनिटी, पूरा अनंत तक चलेगा। वो तो हमारे नेचुरल नंबर्स। और होल नंबर्स जब हमसे पूछें तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से ना स्टार्ट करके कहाँ से किया? 0 से। 0 1 2 3 ये सारे अनंत तक क्या होंगे? हमारे होल नंबर्स। आप बस ये चीज़ याद रखें। इसी के बेसिस पर नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं कि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक। ये अनंत का निशान है, इन्फिनिटी का साइन है। उल्टा लेटा हुआ 8 कह सकते हैं आप कि 8 को लेटा दिया, ये इन्फिनिटी का साइन हो गया। और होल नंबर्स क्या होंगे? वो 0 से स्टार्ट होंगे कि नेचुरल नंबर तो थे ही थे 1 से लेके इन्फिनिटी तक, उनके साथ में एक 0 और आ गई तो वो क्या बन गए? होल नंबर्स। अब क्वेश्चन आंसर आप इजीली कर पाएंगे। फर्स्ट क्या है? सर्कल ऑल नेचुरल नंबर्स। इस टेबल के अंदर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके अनंत तक चलते हैं। अब यहाँ 1 से शुरू कर देंगे, सब पे गोले लगाते हुए जाएंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर्स। अब मैंने सब पे एक साथ गोला लगा दिया, ये बड़ा सा, कि आपको सब पे गोला लगाना है, 1 पे 2 पे 3 पे और पूरा 100 तक। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर? कितने नेचुरल नंबर्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक? इस टेबल के हिसाब से ही बताएंगे हम लोग। वैसे तो अनंत तक होते हैं, 1 से लेके अनंत तक, पर अभी हम इस टेबल के हिसाब से क्या आंसर लिखेंगे? कितने बने? 1 से स्टार्ट किया, ये काउंटिंग कितनी बनी? 100। तो आप यहाँ लिख देंगे टोटल 100 है यहाँ। नेक्स्ट, मार्क टिक ऑन ऑल द होल नंबर्स। इसी टेबल के अंदर जितने होल नंबर्स हैं उन पे अब आपको टिक का निशान लगाना है। पहले तो हमने सब पे सर्कल का निशान गोला लगाया था, जो जो हमारे नेचुरल नंबर थे। अब जो जो होल नंबर है उन पर टिक लगाएंगे। हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर? और आपको बताना है कितने होल नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं। होल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5, ये इन्फिनिटी तक तो चलेंगे ही चलेंगे, साथ में 0 भी आ जाएगी तो आप 0 पे भी टिक लगाओगे और बाकी जितने ये नंबर है इन सब पर भी टिक लगाओगे। मैंने सबका साथ में टिक लगा दिया कि 1 से लेके और पूरा 100 तक इन पे भी टिक लगाना है। तो टोटल कितने होल नंबर्स आर देयर? यहाँ कितने होल नंबर्स दिए हुए हैं? यहाँ से यहाँ तक तो 100 हो ही गए थे हमारे, साथ में एक ये और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो कितना लिख दोगे आंसर? 101। नेक्स्ट क्या है? विच नंबर इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन होल नंबर्स में तो आ रहा है लेकिन नेचुरल नंबर्स में नहीं आ रहा है? तो कौन सा है? देखो ये पीछे वाले तो ये सारे सेम है, बस यही एक एक्स्ट्रा है ना, जो यहाँ भी टेबल में बाहर निकाल के दिखाया था जिसमें हमने टिक का निशान लगाया था। तो आप क्या लिखोगे? कौन सा ऐसा एक्स्ट्रा है जो होल नंबर तो है पर नेचुरल नहीं है? 0। नेक्स्ट क्या है? इज देयर एनी नंबर दैट इज नेचुरल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। कि क्या कोई ऐसा नंबर भी है जो होल नंबर तो है, होल वालों में तो आ रहा है,
लेकिन नेचुरल में नहीं आ रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये 1 से लेके अनंत तक है और यहाँ 1 से अनंत तक सारे के सारे हैं, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर तो होंगे ही होंगे। तो इस वाले का आंसर आप यस लिखोगे या नो लिखोगे? नो लिखेंगे, कोई ऐसा नेचुरल नंबर है ही नहीं जो होल नंबर ना हो, तो आप इस पे नो पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इससे हम क्या बात कह सकते हैं, वही बात लिखी हुई है। इससे हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स को आप नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि एक ज़ीरो की वजह से। अगर वो ज़ीरो पूछेंगे तो ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं, ज़ीरो होल नंबर है। बाकी सब तो सेम हो जाते हैं, बस ज़ीरो एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाती है। अब ये वाली जो आपको क्वेश्चन दिया गया है नीचे, ये एक तरीके से आपकी ब्रेन एक्सरसाइज होगी। आपके दिमाग को बहुत जोर लगाना पड़ेगा कि क्या करें, कैसे आंसर निकालेंगे। जितने भी हमें ये नीचे नंबर्स दिए गए हैं, इन सब में हमें 5 को 5 टाइम्स यूज़ करना है, और बीच में कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हो। ये सिंबल कितनी ही बार यूज़ करो, बस आंसर जो सामने लिखा हुआ है वही आना चाहिए। अब जैसे ये 2 आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, 0 और 1 का, कि 5 बार हमने 5 को लिखा, 1 2 3 4 5, है ना। बीच में कोई भी सिंबल लगाए, आंसर कितना बना? 0। ऐसे ही 1 बनाना था, 1 2 3 4 5, 5 बार 5 को लिखा और बीच में सिंबल कहीं भी लगा दिए। यहाँ बीच में लगाया नहीं, यहाँ लगा दिया, फिर ब्रैकेट लगा के यहाँ माइनस का निशान लगा दिया। ऐसे ही आप बाकी सब को सोल्व करेंगे। अब ये थोड़े टफ से नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये ब्रैकेट्स वगैरह हमें पता नहीं कैसे सॉल्व करते हैं। इस एक्टिविटी शीट से पहले बोर्डमा समझाना ज़रूरी था, जो इस एक्टिविटी शीट में आपको नहीं बताया गया। उसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते हम लोग, कि हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को खोलते हैं। ब्रैकेट्स में भी कई तरह की ब्रैकेट होती हैं, ये छोटी ब्रैकेट, फिर उससे बड़ी ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ी ब्रैकेट, फिर हम ऑर्डर देखते हैं। B4 ब्रैकेट हो गया, फिर हम ऑर्डर चेक करते हैं कि किसी की पावर वगैरह दे रखी हो, स्क्वायर रूट वगैरह दे रखे हो, वो चीज़ें चेक करते हैं। फिर उसके बाद हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद एडिशन करते हैं और लास्ट में सब्सट्रैक्शन करते हैं। घटाने वाला काम सबसे आखिर में करते हैं। और अगर भाग करने का और गुणा करने का दोनों निशान दे रखे हो तो पहले कौन सा करेंगे? हम पहले भाग वाला निशान सॉल्व करेंगे, और अगर ब्रैकेट दे रखे हो तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। ये चीज़ पता होनी ज़रूरी है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। हम इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ के अभी सिंपल ही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इतनी सारी ब्रैकेट्स यूज़ ना करके हम नॉर्मल सॉल्व करके देखते हैं कि 5 बार हमें 5 बोला है, हम 5 बार लिख के और सबके बीच में जोड़ का निशान, जमा का निशान लगा दें। क्या उत्तर आएगा? 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5, 25। अब 1 जमा का 1 घटा का 1 जमा का 1 घटा का कर दे तो क्या उत्तर आएगा? 5 आएगा। कि इस जमा के 5 से ये घटा का 5 कट गया, इस जमा के 5 से ये घटा का 5 कट गया। क्या उत्तर आया? 5 उत्तर आया। हम इस तरह से सॉल्व करते हुए चलेंगे तो ईजिली हो जाएगा। अगर आप एक एक का सोचोगे तो फिर वो ब्रेन पर ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, दिमाग ज़्यादा थक जाएगा। तो जो पहले आसानी से बन रहे हैं उनको बनाने की कोशिश करो। अब जैसे यहाँ सब में जमा का निशान लगा दिया था, यहाँ 2 में घटा का निशान लगा दिया था, इसी प्रकार से हम 20 भी बना सकते हैं, 15 भी बना सकते हैं कि इसको भी जमा का निशान ही कर दूँ मैं, सिर्फ 1 घटा का निशान रखूँ तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा 15 बन जाएगा। ऐसे ही हम 20 को कैसे कर सकते हैं कि मैं इन दोनों को गुना कर दूं। 5 गुना 5 कितना होता है? 25। 25 में हमें 5 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा? 25 और 5 30। 30 में से 10 घटा दिए, 20 उत्तर आ गया। ऐसे ही आप यहाँ हमने अब की बार गुणा किया था, अगर भाग कर देते तो क्या फ़र्क पड़ता है इसी वाले क्वेश्चन के अंदर, कि यहाँ बीच में बस एक निशान को बदला। और ब्रैकेट लगाने ध्यान रखें, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। तो 5 को 5 से भाग करेंगे, 1 बनेगा, और उसमें हमने ये 15 जोड़ दिया तो वो 16 बन गया, आसानी से कर दिया। ऐसे ही हम अगर ये सिर्फ लास्ट वाला निशान यहाँ घटा का कर देते तो क्या बन जाता? 6 बन जाता। कि 5 और ये कितना है? 5 को 5 से भाग करने पर 1, 5 और 1 6, ये तो 0 ही है, तो आंसर 6 आ गया। अगर इसी को अब ये ध्यान रखो कि 5 में हमने ये 1 जोड़ा है और इधर कुछ भी नहीं जोड़ा है। अगर मैं इसको भी 1 बना देती, 5 और इधर 1 और इधर 1, तो कितना हो जाता? 7 हो जाता। वो सॉल्व कर सकते थे हम।
कि यहाँ भी एक बना दिया, यहाँ भी एक बना दिया, बीच में 5 ही था। अब 5 में ये एक और ये एक जोड़ने के बजाय इन दोनों एक को घटा देते तो हमारा क्या उत्तर आता, ये दोनों पीछे की ओर लिख दिए कि 5 में से घटाने हैं, ये ब्रैकेट लगा दी, एक और एक 2 घटाए, 5 में से 3 उत्तर आया। अब की बार 5 में से सिर्फ एक ही को घटाएं, 4 बन जाए, और इसको किसी तरह 0 बना दे, वो भी हमारा 4 बन जाएगा। या एक ही बना दो कि इस पूरे को सॉल्व करोगे, 5 को 5 से भाग किया, 1 गुना में 1, एक ही बनेगा ना, ये भी 1 बनेगा, तो 5 में से 1 गया 4। ऐसे ही नेक्स्ट ये भी कर सकते हो आप कि 55 को 5 से भाग करो, क्या आएगा 11, 11 में हमने 10 जोड़ा 21, एक ही निशान चेंज किया, ये जमा की जगह घटा का निशान लगा दिया, तो क्या उत्तर आया 11, कि 11 तो बना ही था, उसमें कुछ भी 5 दिया और 5 ही वापस ले लिया, तो 11 उत्तर रह गया। अब इसी से मिलते जुलते ऊपर नीचे सॉल्व करने की कोशिश करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम 11 तो हमारे पास बना ही हुआ था, यहाँ भी 11 था, यहाँ भी 11 बना हुआ था, ये भी 11 ही बना हुआ है, इसमें अगर एक जोड़ दें, एक कैसे बन सकता है, 5 को 5 से भाग करके वो एक जोड़ देंगे तो 12 बन जाएगा, 11 और 1 12। अब 11 में एक जोड़ने के बजाय मैं अगर यहाँ घटा का निशान बना देती कि 11 में से 1 गया 10 हो जाता, तो ये ऊपर लिख दूंगी कि 11 में से 1 गया 10। नेक्स्ट ये भी बना सकते हो ऐसे ही कि 11 हम घटा दे 25 में से तो 14 बन जाएगा, आगे हमने 25 बना दिया, 5 गुना 5 25, 25 में से 11 गए 14 आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर हमें 2 बनाना हो तो हम ये कर सकते हैं, किसी तरह 10 बना लें, 10 को 5 से भाग कर देंगे 2 बन जाएगा। 10 बनाना आसान है कि ये आगे देखो 5 जमा 5 जमा 5 घटा 5, ये 5 से 5 तो आपस में कैंसिल ही हो गया, कितना बना 10, और 10 को 5 से भाग किया 2 हो गया। ऐसे ही हम 8 को भी बना सकते हैं, ये भी आसान है कि हम 5 जमा 5 जमा 5 15 बन गया, 15 को 5 से भाग किया, कितना आया 3। अब ये पूरी ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दी, यहाँ बना 3, 3 जमा 5 कितना होता है 8 होता है। 9 अभी बाद में देखते हैं, पहले और जो ईजी वाले हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये वाला भी ईजी है, देखो 55 जमा 5 जमा 5, और उस पूरे को अगर भाग करेंगे 5 से क्या उत्तर आएगा 13 उत्तर आएगा कि 55 और 5 कितना होता है 55 प्लस 5 60, 60 प्लस 5 65, 65 को 5 से डिवाइड कर दिया 13 आ गया। अब 29 को देखते हैं, 29 कैसे बन सकता है कि 25 बनाया, 5 को 5 से गुना किया, और उसमें अगर हम कितना जोड़े 25 में 4 जोड़ने हैं हमें, 4 कैसे बना सकते हैं, 5 को 5 से भाग करने पर हमें पता चल रहा था हर जगह हम 1 बना रहे थे, 1 ये हो गया और 1 5 बचा हुआ था, तो 5 घटा 1 4, और 4 में हमने 25 जोड़ा, कितना उत्तर आया 29 उत्तर आया। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही बनाने हैं, बस सॉल्व ध्यान से करना, कभी आप ब्रैकेट लगाना भूल जाओ, पहले उनको जोड़ लो फिर बाद में गुना करो, तो जो बोर्ड मास का रूल है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब ऐसे ही नेक्स्ट ये वाला देखो, इसमें भी यही वाली जो चीज़ यहाँ की थी कि इस प्लस के निशान को बस माइनस का चेंज कर दिया, क्या उत्तर आएगा 25 में से अगर हम 6 घटा देते हैं 19 आंसर आता है, तो 19 पे निशान लगा दिया। नेक्स्ट इसी में थोड़ा सा और बदलाव कर दिया कि अब की बार हमने इनको जोड़ दिया आपस में कि 25 तो बना ही हुआ था, यहाँ घटा का निशान लगा के ब्रैकेट ध्यान से लगानी है, 5 और 5 10, 10 को 5 से भाग करेंगे कितना होता है 2, और 25 में से 2 गया 23। अब 23 के ऊपर नीचे वाले बनाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ एक बार हमने 25 में से 2 घटाया है, अब की बार 25 में से 2 जोड़ के देख लेते हैं, वो 27 बन जाएगा, बस एक निशान का ही चेंज किया है। ये तो 2 ही बन रहा है ना, 5 और 5 10, 10 को अगर 5 से भाग करोगे 2, तो 25 जमा 2 27। नेक्स्ट इसके साइड वाला ही 55 और 5 कितना होता है 60, 60 को अगर पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करनी थी, 60 हो गया ये, फिर 60 को डिवाइड करना है 5 से और उसमें 5 जोड़ देना है, क्या उत्तर आएगा 17। नेक्स्ट ये भी आसान है 9 भी, इसी की तरह करेंगे, 5 और 5 10, 10 को अगर गुना करें 5 से कितना हो जाएगा 50, 50 में से 5 गया 45 45, और 45 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे वो क्या आएगा 9 आएगा। अब मैं किसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रही हूँ, ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग, कि पहले ये छोटे वाली ब्रैकेट सॉल्व करी, फिर ये बड़े वाली ब्रैकेट सॉल्व की, फिर बाद में लास्ट में डिवाइड किया। अब ये थोड़े टफ रह गए हैं, इनमें थोड़ा सा आपको दिमाग पर जोर लगाना पड़ेगा। इनमें सबसे आसान ये वाला है 22 हो सकता है फिर भी, कि 55 जमा 55 55 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 5, कितना आंसर आएगा 22। नेक्स्ट 24,
ये भी आसानी से कर सकते हैं हम। 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, और 125 में से अगर 5 माइनस कर दें 120, 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। अगर मैं यहाँ 120 में मतलब 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 में ये 5 माइनस की बजाय प्लस कर देती तो क्या आंसर आ जाता, 26 आ जाता। थोड़ा सा ही चेंज किया, ये आंसर आ गया। अब ये दो जो बचे, ये सबसे ज़्यादा टफ लगे मुझे इनमें से। या तो हम इतने सारे सॉल्व करते आए हैं तो हमारा ब्रेन वैसे ही थक गया, और इनका मुझे कोई ऐसे नॉर्मल वाला सॉल्यूशन मिल भी नहीं रहा। अब बड़ों वालों के मेथड से जो फैक्टोरियल मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो इसका आंसर निकाल सकते हो। फैक्टोरियल क्या होता है कि किसी भी नंबर के पीछे अगर हम ऐसे लगा देते हैं, किसी भी डिजिट के पीछे ये वाला निशान एक्सक्लेमेशन, अभी आप लोगों को लग रहा होगा ये एक्सक्लेमेशन का साइन है, लेकिन ये एक्सक्लेमेशन साइन नहीं, ये फैक्टोरियल का भी होता है। मैथ में जैसे ये निशान है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वैसे ही मैथ्स में ये वाला साइन भी हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर 5 के पीछे ये वाला निशान लगा दूंगी मैं, तो उसका मतलब होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, कि उससे कम 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 करते जाएंगे जब तक 1 नहीं आ जाएगा। ये आपको बड़ी क्लास में ज़्यादा क्लियर होगा, फैक्टोरियल जिसे हम बोलते हैं। अब इन दोनों के आंसर फैक्टोरियल से आप चाहो तो ये बना के लिख सकते हो, और अगर नहीं समझ में आ रहा कि फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल का मतलब जो अभी मैंने बताया था कि 5 फैक्टोरियल का मतलब है 120, यहाँ 120 है ये 5 फैक्टोरियल का मतलब। ऐसे नहीं करना तो आप पॉइंट लगा के करना चाहो, पॉइंट लगा के लिख सकते हो कि पूरा नंबर ना देके ये पॉइंट काउंट कर लो बीच में। 5.5 काउंट कर लिया, प्लस 0.5 × 5 × 5, इसको सॉल्व करोगे 18 बनेगा, इसको सॉल्व करोगे 28 बनेगा। ये 0.5 लिया है। अब हमने फैक्टोरियल नहीं यूज़ करना तो 0.5 यूज़ कर सकते हो। और अगर पॉइंट से भी अभी आप लोगों को नहीं करना आता सॉल्व, कि पॉइंट वाले नंबर्स की ना हमें गुणा करनी आती है, कैसे होते हैं पॉइंट वाले सॉल्व, तो आप छोड़ भी सकते हो इन दोनों को। जितने आपसे पॉसिबल हो उतने ही आपको सॉल्व करने के लिए बोला गया है। ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको सभी सॉल्व करने हैं। अगर ये फैक्टोरियल वाला और पॉइंट वाला आपको क्लियर नहीं है तो मैं फिर से कह रही हूँ, मत लिखना आपको, क्योंकि शुरू में ही बोला है अगर आपको पॉसिबल बनाने आ रहे हैं तो ही लिखें, नहीं आ रहे हैं तो कॉपी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम इनको बाद में डिटेल में समझ लेंगे। अभी आगे वाली एक्टिविटी शीट को सॉल्व करते हैं जो बाकी क्वेश्चंस रह गए। Write down your phone number with space between the digits. Now form as many as natural numbers as you can by putting plus, minus, multiply, divide signs between the digits. कि आपको अपना फ़ोन नंबर लिखना है, अपने मम्मी का, पापा का, किसी का भी आप फ़ोन नंबर लिखेंगे, बीच बीच में थोड़ा स्पेस रख देना है हर डिजिट के, थोड़ा दूर दूर लिखना है कि 9, फिर थोड़ा स्पेस देके, फिर स्पेस देके, ऐसे नंबर लिखते जाएंगे। और जहाँ स्पेस दिए थे, जगह खाली छोड़ी थी, वहाँ कहीं प्लस निशान लगा दिया, कहीं माइनस, मल्टीप्लाई, कोई भी साइन यूज़ करो, जैसे यहाँ यूज़ किए थे वैसे ही उस नंबर में यूज़ करोगे। और फिर क्या आपका आंसर आ रहा है, क्या नेचुरल नंबर उनको सॉल्व करने पे आ रहा है, आपको वो भी बताना है। मैं आपको ये एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है कि ये लिखा नंबर, कोई बीच में कहीं माइनस लगा दिया, कहीं प्लस लगा दिया, कहीं माइनस लगा दिया, कहीं मल्टीप्लाई लगा दिया, इसको सॉल्व करने पर क्या आया वो भी बताया। आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है अपना फ़ोन नंबर लिखकर। अब बेस्ट तरीका तो क्या है कि आप सबके बीच में प्लस का निशान लगाओ, सबको ऐड करके लिख दो। ऐड करना तो बहुत इजी है, सबको ही आता होगा। अगर आप लोगों को लग रहा है बीच में डिवाइड का निशान यूज़ करूं और नहीं सॉल्व करना है, आंसर सही निकालना है, और कौन सा मेथड यूज़ करना है, बोर्ड मास वाला। इस क्वेश्चन में वो लोग कंफ्यूज होंगे जिन्हें बोर्ड मास का नहीं पता है कि पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं और लास्ट में हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब वो सीधा सीधा सॉल्व करके देखेंगे कि 9 में से 8 माइनस करेंगे, 1 आया, 1 में 9 ऐड किया, 10 बना, 10 में से 1 माइनस गया तो 9 बना, 9 में से 0 माइनस करी, 9 रहा, फिर हमने 0 ऐड किया तो भी 9 रहा, फिर 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 81 बना, 9 9 ज़ा 81, 81 में से 3 माइनस किया, 78 बना, 78 में फिर हमने 8 ऐड किया तो कितना बना, 86, 86 में से 0 माइनस किया तो 86 बना, पर आंसर तो 14 दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। वो आंसर सही दिया हुआ है, 86 नहीं बनेगा। ऐसे सॉल्व नहीं करना है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी तो यही हमने देखा था कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर किसी की पावर या
रूट वगैरह दे रखे हों वो सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे और लास्ट में माइनस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ना तो कहीं ब्रैकेट है, ना कहीं ऑफ दिया हुआ, ना कहीं डिवाइड का निशान यूज़ किया हुआ है। हाँ, मल्टीप्लाई का निशान है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ भी मल्टीप्लाई का निशान होगा। तो यहाँ देखो 0 × 9 लिखा हुआ है ना, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे और ये 0 × 9 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ हम पूरा 0 काउंट करेंगे, फिर जो प्लस के हैं उनको ऐड कर देना है, जो माइनस के हैं उनको सब्सट्रैक्ट कर देना है, तब आंसर 14 आ जाएगा। अदरवाइज सीधा सीधा सॉल्व करते गए थे, यहाँ तक 9 पहुँच गया था और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करके हमने 81 बना दिया था, यहीं तक, आगे का सॉल्व ही नहीं किया था। तो ये पूरा 0 हो जाएगा 0 × 9, क्योंकि हमें पता है बोर्ड मास में पहले m आता है। ये बोर्ड मास शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए ही बनाई गई है कि B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑर्डर, D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन, जिसको हम डिटेल में फिर किसी और वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। अभी इस एक्टिविटी शीट में इसके बारे में कुछ दिया नहीं हुआ था, बट ये एक्टिविटी शीट बिना बोर्ड मास रूल के इनकम्प्लीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं। मेक कार्टून्स ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स ऑन एनी शीट ऑफ पेपर। आपको एक पेपर की शीट के ऊपर अपनी नोटबुक में ही एक तरीके से आप पहले 10 होल नंबर्स लिखेंगे। अब होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से या 0 से? 0 से। 1 से तो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं, तो 0 से स्टार्ट कर देना है। और कितने लिखने हैं, पहले 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक ये लिख के छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि पहले 10 हो चुके हैं, ये भी तो काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना 10 होल नंबर्स ना। क्या है, उनके नॉर्मल नंबर्स नहीं लिखने, थोड़ा कार्टून शेप दे उनको देनी है। मेक कार्टून्स बोला हुआ है ना, तो कार्टून कैसे बनाओगे, थोड़ी बहुत आंखें बना दी, होठ वगैरह बना दिए, वही कार्टून हो गए, जैसे यहाँ दिखाए भी हुए हैं आप लोगों को। ये ड्रॉ करने के बाद आपको उनको कलर करना है। किस हिसाब से कलर करना है, जैसा यहाँ दिखाया हुआ है वैसा नहीं, जो यहाँ बोला गया उस हिसाब से कलर करेंगे। कि येलो कलर करना है जो सबसे छोटा नंबर होगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0 से लेकर अगर 9 तक आपने गिनतियाँ लिख दी हैं, तो सबसे छोटे में हम कौन सा कलर कर देंगे, येलो। उसके बाद रेड किस में करना है, जो सबसे बड़ा होल नंबर है। सबसे बड़ा कौन सा इनमें से, 0 से 9 तक 9 है, तो 9 में कौन सा कलर करना है, रेड। नेक्स्ट ब्लू किस में करना है, उस नंबर में जो डिविजिबल हो 2 और 3 से। यहाँ और नहीं लिखा है कि 2 और 3 या तो 2 से डिवाइड हो जाए या 3 से डिवाइड हो जाए, वो दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 2 से भी हम उसको डिवाइड कर पाएँ और 3 से भी। जैसे अब 4 है, 4 को हम 2 से तो डिवाइड कर सकते हैं, पर 3 से नहीं कर सकते ना। ऐसे ही 8 है, 8 को भी हम 2 से कर सकते हैं डिवाइड, पर 3 से नहीं कर सकते। 9 है, 9 को भी हम 3 से तो कर सकते हैं, पर 2 से नहीं कर सकते। आपको ऐसा नंबर देखना है जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई ही कर लो, दोनों को। 3 2 6 होता है ना, मतलब 6 2 के टेबल में भी आता है और 3 के में भी आता है। तो इसलिए 6 को कैसे कलर का कर दिया, ब्लू कलर का। नेक्स्ट है फर्स्ट ओड नंबर। जो पहला ओड नंबर है, 0 से लेकर अगर आपने 9 तक गिनतियाँ लिखी हैं, तो 0 ओड नंबर तो होगा नहीं। पहला ओड नंबर क्या आया, 1। ओड नंबर किन्हें कहते हैं, ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, पूरी तरह जो डिवाइड ना हो, वो हमारे ओड नंबर होते हैं। जैसे 1 3 5 7, ये सब 2 से हम नहीं डिवाइड कर सकते, इसीलिए ये ओड नंबर हैं। और जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो सबसे पहला ओड नंबर कौन सा हुआ, 1 हुआ। 1 को हमने ग्रीन कलर का कर दिया। नेक्स्ट है नंबर मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 का मल्टीपल हो। और 5 का मल्टीपल यहाँ सिर्फ 5 ही दिया है, 5 1 जा 5 होता है ना। तो आप 5 को कलर कर देंगे कैसा, पिंक कलर का। कार्टून की शेप आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसी शेप बनानी है कि हाथ बनाने हैं या पैर बनाने हो या इसी तरह की बनानी हो। आप चाहो तो कोई और भी यूज़ कर सकते हो कार्टून की शेप, बट कलर ध्यान रखना है कि किस में येलो करना है, किस में पिंक करना है, किस में ब्लू करना है। बाकी ये हमने कलर ही नहीं किए, क्योंकि उनके लिए बोला ही नहीं है किसी कलर का करने का। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe the channel. Thank you.